अगर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता है, इससे ज्यादा गंभीर बात क्या हो सकती है? सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं सीबीआई की ही नहीं, एनआईए की जांच होनी चाहिए। जनता के पैसों से जनता के लिए चलता है, और जब जनता मतदाता मालिक अपने प्रतिनिधियों को चुनकर वहां भेजते हैं तो हमें लगता है कि वहां सीरियस डिस्कशंस होने चाहिए, पॉलिटिकल नाटक नौटंकी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कुछ समय से एक परिपाटी सी बन गई है कि सदन के सत्र का ये लोग इंतजार करते हैं कि सदन के अंदर हंगामा करेंगे, हंगामा इतना करेंगे कि निष्कासित हो जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी नहीं, कुछ अप्रत्याशित अगर होने वाला है तो क्या स्पीकर अगर ये बात कहते हैं, प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि सदन में ना आए और वो नहीं आए, इसकी जानकारी क्या दिल्ली पुलिस से साझा नहीं करनी चाहिए थी? अब देखिए, लोकसभा के स्पीकर खुद बहुत गरिमामयी पद पर हैं और जो बातें उन्होंने कही है निश्चित रूप से उनके पास कोई इनपुट रहा होगा। और जहां तक प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की बात है, सुरक्षा सिर्फ किसी आपराधिक घटना के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि हमें लगता है कि मोरल सुरक्षा भी प्रधानमंत्री जी की होनी चाहिए। जिस तरह से मोरल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करके कांग्रेस पार्टी के लोग, चलिए वो बात मान ली, स्पीकर ये नहीं कह रहे थे, अप्रत्याशित हो सकता था कि भाई जान को खतरा नहीं, बाकी कुछ वहां पर लोकतंत्र को कलंकित करने की कोई घटना को अंजाम दिया जा सकता था। गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं जान को खतरा है। नहीं, हम तो अपनी तरफ से स्पीकर महोदय जो कह रहे हैं उसका आशय वो बता सकते हैं, लेकिन एक बात जो हम लोग समझ पा रहे हैं वो यही है कि जब कांग्रेस पार्टी के सांसदों को अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं है, लोकतंत्र की मर्यादा को भूल चुके हैं, किसी भी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसा भी बॉडी लैंग्वेज और एक्शन रखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में तो प्रधानमंत्री का जो नहीं है, संसद में खास लोकसभा में मर्यादाओं का संरक्षण कौन करता है? वो तो स्पीकर कर रहे हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीकर की है ना सबसे बड़ी जिम्मेदारी। तो कल को क्या कर देंगे इस बात की जानकारी तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी नहीं है। बीजेपी सांसद सौमित्र हैं, वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा हमला करना था, प्रधानमंत्री को मारने के लिए लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। मतलब अगर आरोप, इतने गंभीर आरोप हैं, उसकी सत्यता तो स्थापित करनी होगी ना। या प्रधानमंत्री की जान की बात भी महज राजनीतिक आरोपों में सिमट जाएगी? कुछ भी कहा जा सकता है मतलब आज। नहीं, मुद्दा यह है कि जिस तरह की एक्टिविटीज लगातार विपक्ष के सांसदों की तरफ से हो रही, विपक्षी दलों के तरफ से हो रही है, तो एंटिसिपेशन तो किसी हद तक जा सकते हैं। और अगर ये एंटिसिपेशन इस हद तक है तो निश्चित रूप से बहुत संगीन मामला है और सीरियस मामला है और इसकी तफ्तीश होनी ही चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। थोड़ा 1 मिनट अभिषेक, में थोड़ा दायरा और बढ़ा देता हूं। फटीचर की तरह घूमते हैं राहुल गांधी। निशिकांत दुबे ठीक कह रहे हैं। नहीं, हम तो कभी भी किसी भी अमर्यादित शब्द का समर्थन नहीं करते हैं, अमर्यादित भाषा का भी समर्थन नहीं करते हैं। हमारा मानना है कि लोकतंत्र में हमारे मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के बारे में बयान देते हुए भी जितना हो सके हमें सौम्य शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे देश में लोकतंत्र का पाठ गांधी जी ने अहिंसा का पाठ ऐसे ही पढ़ाया, तो हमें लगता है कि इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से हर किसी को बचना चाहिए। जेपी नड्डा कह रहे हैं वो अबोध बालक है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी का आचरण जिस तरह से रहा है, मैंने इसीलिए ऐतराज दर्ज कराया जब सुरेंद्र राजपूत बोले प्रधानमंत्री अबोध बुजुर्ग हैं, तो मैंने ऐतराज दर्ज कराया। ये नहीं, आप किसी को भी अबोध कह देंगे, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक ना बनाइए। ये जेपी नड्डा साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, यही देश सुनेगा तरीके से और ऐसा ही आप लोगों को फॉलो करे, आप लोगों का अनुसरण करे। ये हमारे देश के नायक हैं, इन नायकों को सुनेगा देश का युवा, ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करेगा।
सड़क की भाषा संसद की भाषा बन गई है। अब देश के युवा को यह भी समझ आता है कि राहुल गांधी जी को जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी के लोग जब जननायक की उपाधि देने लग जाते हैं, तो ऐसे में अगर इसे अबोध कृत्य कहा जाए, अबोध शब्द इस्तेमाल किया जाए, तो इसमें कुछ भी बहुत अप्रत्याशित नहीं है संदीप जी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जितना महिमा मंडन करने का प्रयास तो फिर नीतीश कुमार के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, तब क्यों हलकान और परेशान क्यों होने लगे थे? नीतीश कुमार के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, मानसिक संतुलन के बारे में कुछ बोला विपक्ष ने, तब आप विचलित क्यों हो जाते थे? हम कभी विचलित नहीं होते हैं और हमको मालूम है कि लोकतंत्र में आपको विरोध झेलना पड़ेगा। अच्छा, हर प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं। हमने बोल ली हर प्रकार के लोग रहते हैं और यही पैमाना, ये यार्डस्टिक तय की जा रही है। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, सड़क की भाषा संसद की भाषा बन गई है। दरअसल में यही नया हासिल है न्यू इंडिया का। मुझे लगता है कि जिस भाषा का इस्तेमाल पार्लियामेंट के अंदर में हो रहा है, पार्लियामेंट का स्तर तो गिर ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देश की जनता के साथ जो अन्याय, जो धोखा हो रहा है, वो चिंता का विषय है। क्योंकि पैसा तो देश की जनता का खर्च हो रहा है। 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है और देश की जनता की जेब से जाता है, और पैसा भी जनता की जेब से ही वसूला जाएगा। किस बात के लिए? उस बात के लिए जहाँ पे पार्लियामेंट जिसके लिए चलती है, जहाँ पे जनता की बातों पे चर्चा हो पाए। जनता की बातों पे चर्चा ना होके भाषा की जो मर्यादा गिर रही है, जो एक दूसरे पे जिस तरह की आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, ये मुझे लगता है कि देश के इतिहास में बहुत ही दुख, इसको किस शब्दों में बोला जाए? मुझे एक चीज बताइए, जनरल नरवणे ने किताब लिखी या नहीं लिखी? अंश आए हैं, समीक्षा की गई थी किताब की, उस पर कोई चर्चा नहीं। चीन को लेकर कोई चर्चा नहीं। अमेरिका के साथ डील हो गई, 18% टैक्स हम पर लगेगा, उन पर 1 नया रुपया नहीं लगेगा, उसकी तफसील के बारे में हमें पता नहीं लगेगा। पर यार गद्दार राहुल गांधी बोलते पाए जाएंगे, कोई अबोध बालक बोलेगा, कोई फटीचर बोलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही मुद्दे हो गए हैं देश के। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर पार्लियामेंट के अंदर में अगर एमपी देश के सबसे कहते सबसे सम्मानित पोस्ट पे बैठे प्रधानमंत्री जी भी अगर असुरक्षित हों, उनके साथ भी कोई घटना घट सकती है, तो इसके मतलब फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग की क्या हालत होगी? तो ये जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, और देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। अगर कोई घटना हो सकती है, ऐसा अंदेशा अगर सरकार वहाँ पे अंदर है, तो इसके ऊपर में तो जरूर से जरूर कार्रवाई उन लोगों के ऊपर होनी चाहिए। नहीं, ये सिर्फ जान से मारने तक की बात गिरिराज सिंह कह रहे हैं, पर अप्रत्याशित ये कि प्रधानमंत्री की घेराबंदी हो जाए, उनको बोलने ना दिया जाए, ये भी तो अप्रत्याशित होता, ये भी तो लोकतंत्र पर एक धब्बा होता। बिल्कुल है, प्रधानमंत्री को घेरना भी अगर इसके लिए आग्रह किया कि प्रधानमंत्री आप ना आए, बदतमीजी हो सकती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, तो ये तो गंभीर आरोप है ना विपक्ष के आचरण पर, बर्ताव पर। आपकी बात से सहमत हूं। देश के प्रधानमंत्री के प्रति किसी प्रकार का कोई अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ना उनके साथ इसी तरह की कोई घेराबंदी होनी चाहिए, जैसा आप अंदेशा लगा रहे हैं। बिल्कुल सही है, उनका अपमान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री का अपमान मतलब देश का अपमान, ये तो सच है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरह किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं होनी चाहिए। मैं इस मामले में आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि भाई फिर वो मुद्दों पे बात कौन करेगा, जवाब कौन देगा? चाइना के मुद्दों पे जवाब कौन देगा? जो किताब विपक्ष ने जो उठाई है बात, हमारे एक्स आर्मी चीफ की बात का जवाब कौन देगा? फिर अमेरिका के साथ जो हमारी ट्रेड डील है उस पर जवाब कौन देगा? फिर देश के जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है उस पर जो मुद्दे उस पर बात कौन बोलेगा? फिर जो हमारी समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, जो लोकसभा के अंदर में जो लोकसभा के चुने हुए सदस्य आते हैं, वो जनता की समस्या को उठाएंगे, तो उस पर जवाब कौन देगा? इसके मतलब तो फिर लोकतंत्र की बात ही नहीं हो रही है। फिर तो हमारे लिए कुछ मेरे अधिकारों की बात होगी। आरोप तक सीमित नहीं रहने चाहिए ना, इनकी गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अप्रत्याशित हो सकता था, क्या अप्रत्याशित हो सकता था? और जब एक केंद्रीय मंत्री यहां तक कह देता है जान का खतरा था, एक सांसद ऐसे आरोप लगा देता है, तो इनकी जांच तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई केंद्रीय मंत्री, भाई गिरिराज सिंह कोई छोटे मोटे तो है नहीं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास क्या इनपुट है, किस तरह की बात है, उनको उन्हें इस पे बात करनी चाहिए। भाई ये गंभीर मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है। कोई भी बात बोल के निकल जाना
किसी बात के बारे में कोई बात बोल देना, अगर ये बात देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में बोली जा रही है तो मंत्री महोदय जी की जिम्मेदारी बनती है कि उस पे उसको उसके ऊपर में इंक्वायरी होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं वो सिर्फ जितनी बड़ी से बड़ी इंक्वायरी हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।